डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका कि आप देख करके ही समझ गए होंगे। ये है वर्क स्टडी। बेसिकली वर्क जीवन में कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। तो आज हम लोग वर्क स्टडी जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। सिर्फ उसको ही नहीं पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के पढ़ने के साथ साथ ये वर्क स्टडी पढ़ने की नीड क्या है, जरूरत क्या है। देखिए, कृष्ण भगवान तो गीता में कहते हैं ना कि बिना काम का तो दाना भी मिलना मुश्किल है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये काम तो आवश्यकता तो है, ठीक है ना। फिर एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, टेक्निक क्या है, ठीक है ना। फिर जो है मैनेजमेंट के पार्ट पे, उसके लेवल पे भी हम लोग पढ़ेंगे कि बिकॉज कि आप जब इंजीनियरिंग कर लेते हैं या मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आने वाले समय में मैनेजर तो आप बनेंगे, ठीक है ना। फिर ये वर्क स्टडी कैसे प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है ये भी हम लोग देखेंगे। और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ जब हम बात करते हैं तो वर्क स्टडी आगे की ओर बढ़ता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे जवान होता है ना, ठीक उसी तरह से वर्क स्टडी जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वर्क स्टडी जो है बेसिकली बढ़ता है कहाँ, मेथड स्टडी की ओर। ठीक है ना, कि कोई भी काम करेंगे तो इसका कुछ मेथड तो होगा। मेथड में, मेथड को ही आप बोल सकते हैं या मेथड के ही आगे जो आता है वह आता है मोशन स्टडी, ठीक है ना। अच्छा, जो भी आप काम किए वह काम कितना सफल हुआ या उस काम में जो है आपकी कितनी जो है आउटपुट मिला, इसको हम निकालते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट। तो यहां पर जा करके जो है वर्क को मेजर करते हैं कि हमारा जो काम था वो काम जो है कंप्लीट हो गया। तो यहां पर काम आकर के कंप्लीट होता है। तो इस बीच में बहुत सारा टॉपिक मिलेगा। एक एक टॉपिक को आज डिटेल में आधे घंटे के वीडियो में आपको वर्क स्टडी का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए, बेसिकली वर्क स्टडी क्या है, एक जनरलाइज नेम है, ठीक है ना। तो बेसिकली वर्क स्टडी की यदि हम बात करते हैं, वर्क स्टडी की बात करते हैं जब, तो वर्क स्टडी इज बेसिकली ए कंप्लीट सेट ऑफ टेक्निक थ्रू विच वर्क कैन बी सिंप्लीफाइड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड मैनेज्ड, मेजर्ड, ठीक है ना। वर्क स्टडी इज ए, हम लिख सकते हैं, इट इज ए complete set of technique, complete set of technique through which work can be, through which work can be, through which work can be simplified, आसान कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड, वर्क कैन बी सिंप्लीफाइड, स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्ड काम हो जाए हमारा, स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है ना, ये भी, ठीक है ना, स्टैंडर्डाइज, मैनेज्ड, काम को हम मैनेज भी बढ़िया तरीके से कर सकें, काम को हम मेजर भी कर सकें, क्योंकि जिस काम को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उस काम का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा, उस काम का कोई वैल्यू नहीं रहता है जिस काम को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इस काम को करने के लिए, ठीक है ना, वर्क स्टडी बेसिकली, ठीक है ना, वर्क स्टडी बेसिकली इन्वेस्टिगेट द वे टू वर्क, ठीक है ना, बेस्ट एंड इफिशियंट वे की, बेस्ट एंड इफिशियंट टेक्निक इजाद करता है वर्क स्टडी, ठीक है ना। टू मैनेज, मैनेज क्या करता है, तो ये मैनेज करता है 6M, ठीक है ना, 6M को ये मैनेज करता है। 6M क्या क्या है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 6M क्या है, सबसे पहला जो है, ये जो है मैनेज करता है क्या, मटेरियल,
ठीक है ना, मटेरियल शुड बी मैनेज्ड। उसके बाद मटेरियल के बाद क्या आता है, मशीन। उसके बाद मशीन के बाद जो है आपका मैन, ठीक है ना। उसके बाद मेथड, मेथड। उसके बाद मनी, और सबसे लास्ट क्या है, मैनेजमेंट। यहाँ एक चीज आप ध्यान देंगे कि कोई फर्स्ट नहीं है, कोई लास्ट नहीं है, पैरेलली सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से पैरेलल वे में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वर्क स्टडी इज द इन्वेस्टिगेशन बाय मीन्स ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ द वर्क डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस, ठीक है ना। वर्क स्टडी, अब ये तो हमने एक चीज बताया, कंप्लीट सेट ऑफ टेक्निक, बेस्ट एंड एफिशिएंट टेक्निक, और जो है कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं हम कि द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ, ठीक है ना, या ऑप्टिमम, ऑप्टिमम ज्यादा अच्छा वर्ड है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। जो रिसोर्स अवेलेबल है, जो रिसोर्स अवेलेबल है उसका जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन। नहीं तो क्या होता है, हम रोते रह जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। और कई लोगों के पास बहुत कम साधन संसाधन रहते हैं, साधन और संसाधन रहते हैं, और वो बेटर जो है कुछ कर जाते हैं। देखिए लाइफ में 3 चीज होती है, इसको मैं थोड़ा सा लिख से हट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऊपर वाले ने जो है कुछ दिया है, आपको जीवन में कुछ कर फाइंड करना है, आपका कुछ गोल है, और बीच में आता है मेथड, ठीक है ना। तो जो दिया है उसी मेथड, उसी में कौन सा ऐसा मेथड लगाएं कि हमारा गोल अचीव हो जाए। तो 2 तरीका है, या तो हम रोना रोना शुरू करें, ठीक है ना, कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है ना, या जो है उसी में से कुछ तरीका ऐसा निकाल लें, उसी को इस तरह से मैनेज कर लें कि हम भी खुश रहें, सबको खुश रखें, और हम अपना गोल भी अचीव कर लें। और यही होता है कि आने वाले समय में आप पेपर पढ़ेंगे और पढ़ते हैं कि कोई एक रिक्शा वाले का बच्चा आईएएस बन गया। कैसे बन गया? आपके पास तो सारे साधन हैं, आपके पास सारे साधन है, संसाधन है, लेकिन आप नहीं बन पाए, वो बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पास मेथड है कि जो है उसको, मतलब जो नहीं है, नहीं है गम, जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है, नहीं है ख्वाब, जो है वो है लाजवाब। दैट मीन्स कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। तरीका, भाई हमारे पास, हमारे घर में यदि लाइट नहीं है तो दिन का समय है ना पढ़ने के लिए, दिन में हम क्यों 4 घंटा सो जाते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठें और ब्रह्म मुहूर्त में सूरज भगवान के जगने के पहले हम जग जाएं, तो हमारा जीवन, हमारा पूरा दिन बेहतरीन होगा, जीवन बेहतरीन होगा। और उस समय तो सूरज भगवान अमृत लेकर के दरवाजे पे आते हैं कि लो बस अमृत पी लो, हम वो छोड़ करके रजाई में रेंगते रहते हैं। तो ये सब मेथड है। तो मेथड हमारे पास नहीं है कि हम इस प्रकृति से कैसे ऊर्जा को जो है ले पाए। ये भी तो एक टेक्निक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्क स्टडी जो है आपका, ये क्या करता है कोशिश कि वर्क स्टडी, बेसिकली वर्क स्टडी एम्स टू, क्या करना चाहता है? वर्क स्टडी एम्स टू क्या करता है? टू एनालाइज द वर्क इन ऑर्डर टू अचीव वर्क सिंप्लीफिकेशन। क्या करता है? क्या लिख सकते हैं? एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस ऑफ वर्क, जो काम है, ठीक है ना, उसको एनालिसिस करें। क्यों एनालिसिस कर रहे हैं? कि हमारे पीछे जो है कारण क्या है कि वर्क को हम सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, स्टैंडर्ड बना दें, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दें, ठीक है ना।
कि हमारा काम बेहतरीन हो जाए, ठीक है ना। काम अलग ढंग से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। काम तो वही सब करते हैं, लेकिन एक काम करके पढ़ाई तो सब करते हैं, कोई सक्सेस पा लेता है, कोई सक्सेस नहीं पा जो है अचीव नहीं कर पाता है, तो वह चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाता है, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, वर्क स्टडी का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको आप ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए ऑप्टिमम हम बार बार वर्ड यूज करते हैं, ऑप्टिमम में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम नहीं होता है और ना ही मिनिमम होता है। जैसे कोई एक आप जो है घर में मशीन यूज किए, ठीक है ना, या मोबाइल है, तो मोबाइल का ऑप्टिमम यूज करना है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि 24 घंटा उसमें लगे हुए हैं कि भाई हम जो है 20,000 रुपये का मोबाइल लिया है तो हम तो यूज करेंगे, नहीं, ऐसा काम नहीं होता है, ठीक है ना। आपको ऑप्टिमम जब जरूरत पड़े तो यूज कीजिए, ठीक है ना। आपको इवेल्युएट करने भी आना चाहिए, ठीक है ना। इवेल्युएशन ऑफ वर्क कंटेंट, जितना काम हुआ, ठीक है ना, भाया वर्क मेजरमेंट, वर्क मेजरमेंट इज अगेन ए टेक्निक जो हम बताएंगे आपको। वर्क मेजरमेंट टेक्निक जो है ना, ये कर सकते हैं। कोई भी काम करने का एक टाइम जो है, पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया है। सेट टाइम स्टैंडर्ड फॉर एवरी वर्क, कोई भी काम है तो कब करके दे देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि करना है तो कर रहे हैं, वह काम पंचवर्षीय योजना के जैसे चल रही है। तो आज तक भारत सरकार का कोई पंचवर्षीय योजना पूरा नहीं हुआ, तो आपका कैसे पूरा हो जाएगा भाई, आपका भी नहीं पूरा होगा। दैट मीन्स कि ओवरऑल यदि हम बात करें तो वर्क स्टडी जो है आपके ह्यूमन वर्क को एग्जामिन कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है एग्जामिन, जो भी आप काम कर रहे हैं एग्जामिन करेगा, अकॉर्डिंगली प्लानिंग करेगा। देखिए क्या करेगा, प्लानिंग करेगा, ठीक है ना। जो भी पॉसिबल होगा, ठीक है ना, उसमें बेहतर करने का, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको कंसीडर करेगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको एलिमिनेट करेगा, ठीक है ना। क्वांटिटी एंड क्वालिटी को, क्वांटिटी ऑफ द वर्क और क्वालिटी ऑफ द वर्क बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों को कंसीडर करेगा, दोनों को कंसीडर भी करना है, अदरवाइज फिर काम नहीं होगा, बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो इसको भी कंसीडर करना है। उसके बाद और क्या होगा, आपका जो अरेंजमेंट है अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, अरेंजमेंट देखना है, ठीक है ना। अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दोनों जरूरी है, ठीक है ना, दोनों जरूरी है, नहीं तो कैसे काम चलेगा, दोनों जरूरी है। तो आपका अरेंजमेंट और मैनेजमेंट बोलते हैं ना, दोनों। फिर वर्क स्टडी जो है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, ऐसा लगता है कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बट इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसको आप लिख लेते हैं, वर्क स्टडी इज थ्योरेटिकल स्टडी बट इट इज वेरी इसेंशियल टू अप्लाई इन प्रैक्टिकल कंडीशन, देन ओनली इट विल गिव द बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। दैट मीन्स कि सक्सेस ऑफ वर्क स्टडी इज डिपेंडेंट अपॉन द रिलेशन बिटवीन दी, जो आपको हमने 6M बताए अभी, ठीक है ना, 6M बताए ना अभी। आपका क्या क्या 6M था हमारा, ठीक है ना। ये था क्या, मनी, मैनेजमेंट, मटेरियल, मशीन, मैन, ये सब का वर्क स्टडी है। तो हम इसको कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये जो है आपका क्या था, वर्क स्टडी, ठीक है ना। इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कहाँ पे हमें
कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो यदि मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो वह भी हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। हम जो काम कर रहे हैं वर्कर को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, वर्कर का कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, और जो है सेटिस्फेक्शन, काम करने वाला मन मार के काम करेगा। आप पढ़ाई करते हैं कभी टेंशन में या मन मार के पढ़ाई करेंगे तो जो है मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द मैनेजर, ठीक है ना, कि स्टडी दी वर्क स्टडी ऑफ द वर्कर एंड इम्प्रूव वेर एवर यू कैन इम्प्रूव, ठीक है ना। तो वर्क स्टडी जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इट इज ए कंप्लीट सेट ऑफ टेक्निक दैट हेल्प जो है वर्कर टू सिंप्लीफाई द वर्क, स्टैंडर्डाइज एंड टू मेजर, ठीक है ना। तो वर्क स्टडी का 3 काम यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक है ना। वर्क स्टडी के लिए 3 काम यहाँ पर आपका, वर्क स्टडी का यहाँ पर 3 काम हो गया। क्या हो गया कि आपको काम, कोई भी काम है आपका, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, और तीसरा है कि इसको मेजर करना है, ठीक है ना। ये तीनों काम आपको करना है, सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, स्टैंडर्ड काम, और मेजर करना है। अब इसको आपको हम रियल लाइफ में एक एग्जांपल दे करके आपको समझा देते हैं कि जैसे आपको पढ़ाई करना है, वी आर दी स्टूडेंट, आई एम आल्सो दी स्टूडेंट ऑफ लाइफ। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको कितना सिंपल तरीके से आप पढ़ पा रहे हैं कि समझना आसान हो रहा है। आपको खुद हेडेक तो नहीं आ रहा है, जब पढ़ने की याद आई हर पन्ने में उसकी तस्वीर नजर आई, ऐसा तो नहीं है। तो पहले कंसिस्टेंसी, सिंप्लीफाई करें उसको, फिर जो भी आप काम करें स्टैंडर्ड तरीके से, स्टैंडर्ड हो, उसका एक स्टैंडर्ड हो, और वो मेजर भी करना जरूरी है। आप खूब पढ़ाई कर ही रहे हैं और कोई कंपटीशन क्लियर ही नहीं हो रहा है, आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो दैट इज द मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेजरमेंट के ऊपर तो कम से कम 4-5 वीडियो अलग से बनाएंगे। तो ये रियल लाइफ में भी बहुत जरूरी है कि व्हाट एवर यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव। तो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए मेजरमेंट जरूरी है, ठीक है। फिर इसका वर्क स्टडी का जो दूसरा एम्स है, ठीक है ना, कि आपका प्रोडक्शन हो लेस एफर्ट, ठीक है ना। मतलब ये आप लिख सकते हैं क्या, मोर प्रोडक्शन विथ लेस एफर्ट। सिर्फ एफर्ट ही सिर्फ लेस ना हो, ठीक है ना, बल्कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छा हो, सस्ता हो, कॉस्ट कम लगे, ठीक है ना। फिर बेटर इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, ठीक है ना, हम सीधा लिख देते हैं बेटर यूटिलाइजेशन, ये हम शायद लिख भी चुके हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो भी आपका रिसोर्स है, ठीक है ना, उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो, ठीक है ना। इसके बाद जो भी आपका जो है एक और लिख देते हैं प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। प्रोडक्टिविटी के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, इसमें आपका सेटिस्फेक्शन भी आ गया, ठीक है ना, इसमें जो है आपका सेटिस्फेक्शन भी आ जाएगा, ठीक है ना, परफॉर्मेंस भी आ जाएगा, आउटपुट भी आ जाएगा, ठीक है ना, और भी कई सारे पैरामीटर एक साथ इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना, किसमें, प्रोडक्टिविटी के अंदर, ठीक है ना। इसी तरह से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है आपका, ठीक है ना, उसका मतलब क्या बोलते हैं, सामने वाला इन्वेस्टमेंट किया है करोड़ों रुपए, तो उसका बेनिफिट तो उसको मिलना चाहिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, दैट यू हैव टू यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, क्योंकि आने वाला समय जो है टेक्नोलॉजी का है,
अभी भी आप देख पा रहे होंगे जहाँ तहाँ बिना टेक्नोलॉजी का कहीं भी लाइफ में लीड करना जो है ऐसा लगता है कई बार कि असंभव ही है। लाइफ में बिना टेक्नोलॉजी का लीड कर जाना एक तरह से असंभव ही है, ठीक ना। तो वह जरूरी है, ठीक है। तो अब यदि वर्क स्टडी की हम बात करें पूरा, तो अभी तक जो पढ़े, अभी बहुत पढ़ना है, पेशेंस बना करके रखिएगा, अभी जो है बहुत पढ़ना है। तो बेसिकली वर्क स्टडी जो है इट इज ए, यदि डिफिनीशन टाइप से कुछ लिखें, फिर इसको डिफिनीशन टाइप से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो अभी पढ़े उसको कंक्लूजन यदि हम लिखें, तो यदि कोई पूछता है कि व्हाट इज वर्क स्टडी, तो इट कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ कंप्लीट टेक्निक, जो अभी हमने आपको बताया, टू सिंप्लीफाई द वर्क, स्टैंडर्डाइज एंड टू मेजर द वर्क, ठीक ना। अब ये पर्पज हमने आपको बता दिया कि वर्क स्टडी की ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इसके बेसिस पे यदि हम ये करते हैं तो इसको और हम लिख सकते हैं थोड़ा सा कि द सिस्टेमेटिक क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, इमेजिनेटिव एग्जामिनेशन, इमेजिनेशन से ही सब कुछ संभव है। आप भी पहले इमेजिन ही करते हैं कि लाइफ में हमें क्या करना है, फिर उस कल्पना के तहत, जैसे कलाम साहब बोलते थे ना कि कल्पना करो, ठीक ना, ऊंची सोच रखो, ठीक ना। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस व्यक्ति की सोच छोटी हो समझो कि वो नरक में ही है, ठीक ना। तो सोच तो बड़ी रखनी चाहिए, तो वही इमेजिनेटिव एग्जामिनेशन इसको बोलते हैं, इमेजिनेटिव एग्जामिनेशन, ठीक ना, इमेजिनेटिव एग्जामिनेशन, ठीक ना, इमेजिनेटिव एग्जामिनेशन, इमेजिनेटिव एग्जामिनेशन ऑफ ऑल गवर्निंग फैक्टर, ऑफ ऑल गवर्निंग फैक्टर्स, ठीक ना, फैक्टर्स एंड ऑपरेशनल efficiency, operational efficiency of any specific activity, ठीक ना, in order to achieve, ठीक ना, इम्प्रूवमेंट या इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट, इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट क्या होता है? सिंपल इम्प्रूवमेंट लिख सकते थे, नहीं, एक हुआ कि आप सक्सेस कर गए और सक्सेस करते रहे, दैट इज द इफेक्टिव, ठीक ना। तो बेसिकली वर्क स्टडी की यदि हम बात कर रहे हैं, इट इज एन इन्वेस्टिगेशन बाय मींस ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ वर्क डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जैसा कि हमने बताया, विद इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम, विद इन द मिनिमम कॉस्ट, ठीक ना। तो ये कई सारे फैक्टर आपके हैं, ठीक ना, कि वर्क डन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, तो आपका बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जैसा कि हमने बताया, ठीक है, कॉस्ट कम से कम आपका लगे, कम से कम टाइम में जो है, और बेटर या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर पाएँ, कोई स्टैंडर्ड काम कर पाएँ जिसमें कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छा हो, ठीक ना। क्वालिटी बहुत अच्छा बना रहे हैं और दिन भर में एक काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये सब जो है वर्क स्टडी का पार्ट है, ठीक ना, जिसको कि हम मेथड स्टडी भी कहते हैं, ठीक ना, मोशन स्टडी भी कहते हैं, ठीक ना, और बेस्ट पॉसिबल जो है प्रोसीजर हम लोग इसमें जब मेथड स्टडी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना, तो उसमें बेस्ट पॉसिबल जो है ना प्रोसीजर वो करेंगे, ठीक ना, डिफाइन करेंगे, ठीक ना। फिर आपका जो भी काम है वो क्विक हो, ठीक ना, इफेक्टिव हो, ठीक ना, इफेक्टिव हो, ठीक ना,
चीपर हो, चीपर कॉस्ट तो हमने लिख ही दिया है, कॉस्ट मतलब चीपर, कम से कम उसमें काम हो जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपका वर्क स्टडी का पार्ट है, ठीक है। अब एक सिंपल सा प्रश्न आता है कि हम वर्क स्टडी क्यों पढ़ते हैं। ये हमने आपको शुरू में बताया था ना कि ये हम पढ़ेंगे, कि ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है ना, वर्क स्टडी का। नीड ऑफ द वर्क स्टडी, ठीक है ना, नीड ऑफ। अब देखिए, अभी इतना पढ़ाने के बाद आप समझ गए होंगे कि वर्क स्टडी की जरूरत क्या है। तो बेसिकली वर्क स्टडी आज से नहीं है, मैंने अभी शुरुआत ही किया था तो उसमें कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल दिया था कि उस समय से कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो योगः कर्मसु कौशलम, तेरा भाई योग कर्म में कुशलता देता है और बिना कर्म का जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन वर्क जो करें हम बेहतर तरीके से, ठीक है ना। अब ये चूंकि अपन इंडस्ट्रियल जो है पैरामीटर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो जो वर्क स्टडी का प्रिंसिपल है, ठीक है ना, कि उसको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, कि कहाँ हमें इंप्रूव करना है, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है, ठीक है ना, या जो है आपको मिनिमम टाइम करना है, सिस्टमेटिक करना है, कोई भी काम सिस्टमेटिक हो, ठीक है ना, कंसिस्टेंट हो, ठीक है, दैट इज कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए, फिर 4 दिन आराम करते रहे, एक दिन 24 घंटा पढ़ लिए, तबीयत खराब हो गई, फिर अगले 1 महीना तक की छुट्टी, ठीक है ना। तो ये जो है एक सिंपल सा ये है कि आप सिस्टमेटिक करें, कंसिस्टेंट करें, ठीक है ना, फैक्ट्स जो है के थ्रू करें, हाइपोथेटिकल काम न करें, ठीक है ना, डिसीजन, ठीक है ना, एनालिसिस करके कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं उसकी डिमांड है कि नहीं, ठीक है ना, ये सोचना है आपको। यही तो नीड है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी हम कर ही रहे इसीलिए कि हम डिमांड देख लें कि डिमांड है या नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है कि दूसरे एक काम कर रहे हैं और दूसरा काम खराब हो रहा है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर देख लें, कंस्ट्रेंट्स देख लें, कंस्ट्रेंट्स। जीवन में कोई भी काम कीजिए तो जो है सब चीज सोच करके, ठीक है ना। एक्यूरेसी जो है, आप देखिए जो काम कर रहे हैं उसमें कितना एक्यूरेसी है, ठीक है ना। तो किसी भी काम में एक्यूरेसी चेक करने के लिए वर्क स्टडी की जरूरत है। जो है आपका स्टैंडर्ड काम हो रहा है कि नहीं, एक्यूरेसी के साथ स्टैंडर्ड, हर आदमी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट खोजता है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं वर्कर का, ये भी आपको वर्क स्टडी देता है। प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल में, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में आपको जो है काम करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। और ये जो है एक मैनेजमेंट टूल है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, जो बहुत जो है हेल्पफुल होता है। तो हम लिख सकते हैं, एक शॉर्ट में हम लिख देते हैं कि वर्क स्टडी इज ए यूनिवर्सल टूल फॉर मैनेजमेंट। वर्क स्टडी इज ए यूनिवर्सल टूल फॉर मैनेजमेंट टू मैनेज आउटपुट। सिंपल सा हम लिख दिए, ठीक है ना। तो बेसिकली वर्क स्टडी इज ए यूनिवर्सल टूल, कोई सिंपल नहीं है, यूनिवर्सल टूल फॉर मैनेजमेंट, मतलब कंपनी के मालिक को, टू मैनेज दी आउटपुट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि ये आपको ध्यान रखना है। तो बोलिएगा कि सर ये तो हम समझ गए कि वर्क स्टडी की जरूरत तो है, चाहे इम्प्रूवमेंट के लिए हो, चाहे कोई सिस्टमेटिक काम करना हो,
डिमांड चेक करना हो कि जो काम कर रहे हैं उसका डिमांड है भी कि नहीं, ज़रूरत है भी कि नहीं। हम आपके घर गए और आप हमारे लिए तुरंत चाय बना करके लाए और पता चला कि हम जो है चाय पीते ही नहीं हैं। तो भैया जब चाय बनाते हो मेरे लिए तो पूछ तो लो, आपके घर आए हुए मेहमान से पूछ तो लो कि भाई भोजन करना है कि नहीं करना है, क्या खाते हैं, क्या पसंद है, क्या नहीं है, तब आप काम करो। तो दैट इज दी वन काइंड ऑफ डिमांड। उसी तरह मार्केट में आप डिमांड देख लो कि काम वो है डिमांड या नहीं, या अननेसेसरी ही मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना। कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट होने वाले हैं उसके चलते, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है ना। तो अब जब वर्क स्टडी आप समझ गए तो अब जो है यदि कोई पूछता है कि एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज तो इसके सैकड़ों हैं, ठीक है ना। हम कुछ एडवांटेज आपको बता चुके हैं और सेल्फ अंडरस्टूड है कि भाई प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। आपसे कोई पूछता है तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। बेटर क्वालिटी जो है आपको मिलेगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस ऐसे लिखते हैं, रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर वर्किंग कंडीशन हो जाएगा, ठीक है ना। बेटर जो है सर्विस हो जाएगी, बेटर सर्विस। सबसे बड़ी बात ये होगी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अच्छा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही क्यों, वर्कर की सेटिस्फेक्शन भी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको भी एक स्टैंडर्ड तरीके से जब आप कोई काम करते हैं, वर्कर कोई काम करता है, वो काम बहुत बेहतरीन हो गया तो वर्कर को तो खुशी होगी, करने में भले थोड़ी परेशानी आई हो, ठीक है ना। ये एक साइंटिफिक तरीका एडॉप्ट करता है वर्क स्टडी, साइंटिफिक स्टडी है। तो साइंटिफिक लेवल पे आपका जो काम होता है वह क्या होता है, एक्यूरेट होता है, प्रॉपर होता है, काम जो है क्या होगा, प्रॉपर होगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर के मैनेजमेंट विल बी हैप्पी, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से वर्क स्टडी का एडवांटेज ही एडवांटेज है। अब कोई पूछेगा कि डिसएडवांटेज क्या है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, बताऊंगा भी नहीं, डिसएडवांटेज है भी नहीं एक्चुअली। अब किसी को भूख लगी है, आप सुंदर सा जो है भोजन करा दो, फिर बोलो कि भोजन का डिसएडवांटेज क्या, अरे भैया कोई डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज ही एडवांटेज है, ठीक है। तब हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे एंड दैट इज दी टेक्निक ऑफ दी वर्क स्टडी, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, टेक्निक ऑफ दी वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के बहुत सारे टेक्निक हैं जो हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे, टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी, टेक्निक ऑफ द वर्क स्टडी। अब टेक्निक ऑफ द वर्क स्टडी में आप देखेंगे तो आने वाले समय में हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखें तो दो जो है आपके पास टेक्निक काम करती है, ठीक है ना। एक आपका टेक्निक क्या है, मेथड स्टडी, और दूसरा है वर्क मेजरमेंट, सिंपल सी बात है, इसको सरल भाषा में समझें। डिटेल में तो इसके भी कई सारे अभी वीडियो बनेंगे, इसके भी सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, लेकिन बेसिकली कोई भी काम करने का कोई तरीका तो रहता है। जैसे चाय बनाना है तो चाय बनाने का भी तरीका है, टेस्ट उसी से आएगा जब तरीका आपको मालूम रहेगा। सब्जी बनाने का तो कोई भी बना दे, लेकिन टेस्ट तो उसी का आएगा, बेस्ट तो उसी का होगा जिसके पास मेथड मालूम रहेगा। तो ये मेथड जो है बहुत जरूरी है। और वर्क मेजरमेंट, जो काम कर दिए हैं तो उसको देखें तो सही, परीक्षा दिए, आप खूब पढ़ाई साल भर किए और परीक्षा में फेल हो गए, तो यही तो मेजरमेंट है। मतलब कि आपने पढ़ाई किया नहीं, टाइम पास किया, पैसा बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, अपना एनर्जी बर्बाद किए, ठीक है ना। तो ये मेजरमेंट भी बहुत जरूरी है कि जो आपने काम किया वेदर इट इज फ्रूटफुल और नॉट। तो यहाँ पर समझने के लिए
सिंपल सा समझ लीजिए कि जो वर्क स्टडी है वह आपको मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट को जो है इन्हांस करता है, ठीक ना, या ये इंश्योर करता है मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट के थ्रू द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, मटेरियल रिसोर्सेस, ठीक ना, टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक एक्टिविटी, द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द करेक्ट प्रोसीजर, ठीक ना, आपको सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक ना, या एक्टिविटी, कौन सा काम किस काम के बाद होगा, पहले आप 10वीं किए कि पहले इंजीनियरिंग किए कि पहले एमबीए किए, क्या किए, तो उसका एक सीक्वेंस है ना। आजकल समाज में ऐसे ही हो रहा है कि आदमी को एबीसीडी नहीं मालूम है, सीधा एक्स वाई जेड पूछता है, लेकिन भैया एक्स वाई जेड समझने के लिए तो एबीसीडी समझना पड़ेगा। कहीं से भी कहीं क्वेश्चन उठा करके आप नहीं पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो आपको वर्क प्रोसेस का सीक्वेंस, ठीक ना, ये होना चाहिए। उसके बाद जो है रिकॉर्ड ऑफ जो है ना रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक ना, रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों रिकॉर्ड, कि कोई भी चीज जो है ना, जैसे लाइफ में भी हम लोग क्या बोलते हैं, अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो प्रेजेंट में बहुत काम आता है, ठीक ना। हम लोग देखते हैं कि जो गलती किए हैं उसको रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, तो जो कुछ अच्छा काम करते हैं ना उसको हम लोग रिपीट करते हैं, जो गलत हो गया उसको हम लोग वहीं स्टॉप कर देते हैं, उसको रिपीट नहीं करते हैं, ठीक ना। तो मेथड स्टडी बेसिकली रिलेटेड इज द मेथड, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग जॉब डिजाइन करते हैं, ठीक ना, एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक ना, बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट कैसे कर सकते हैं, कोई काम आसानी से कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर, तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का काम होता है कि भाई यदि इम्प्रूव हो गया, भाई पिछली बार आपका सीजीपीए या परसेंटेज था 80% आपने लिया था, इस बार आपने 90% पा लिया, तो अच्छी बात है। यदि 70 लाए तो जरूरत है फिर से प्लानिंग करने का, एनालिसिस करने का कि कहाँ से गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है हमसे, ठीक है ना। अदरवाइज जो इंसान या जो ऑर्गेनाइजेशन अपने गलतियों का एनालिसिस नहीं करता है, ठीक है ना, वह कहीं भी नहीं पहुंच पाता है, ये जो है ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक ना, उसकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ठीक ना, एनालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक ना। फिर आपका जो मेथड्स है, ठीक ना, वह इकोनॉमिकल हो, प्रैक्टिकल हो, ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल कुछ भी हम बातें हवा में कर रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद आपका जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हो, कोई भी काम कैसे करना है, ठीक ना, लेटेस्ट टेक्निक को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेटेस्ट टेक्निक जो मार्केट में अवेलेबल है, लेटेस्ट टूल्स जो है हो, ठीक ना। और पेरियोडिक वेरिफिकेशन जरूरी है, पेरियोडिक वेरिफिकेशन या एनालिसिस, या मशीन की मेंटेनेंस, रिपेयर, ये सब जरूरी है, ठीक है ना। तो कोई भी काम करने के लिए जो प्रोसेस है ना, आपको सिंपल सा एक बताते हैं कि कोई बहुत सा बड़ा काम है तो उसको छोटे छोटे में आप डिवाइड कर दीजिए, पहले डिवाइड इनटू स्मॉल सेगमेंट, ठीक है ना, स्मॉल सेगमेंट में इसको डिवाइड कर दीजिए। फिर ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, कोई भी चीज का ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन, या आप बोल सकते हैं इसको फॉलो अप, नहीं लेंगे तो कोई काम ही नहीं होगा। किसी को कोई काम कर दीजिए, जब तक 4 बार नहीं बोलेंगे वो काम नहीं होगा, इंडिया में तो खास करके, ठीक है ना। तो ये वर्क मेजरमेंट का ये पार्ट है एक्चुअली, ठीक है ना। फिर आपको कोई भी मेथड है, आपको डिफाइन और डिजाइन दोनों करना है, ठीक है ना। यार दिमाग में तो है लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको डिफाइन भी करते आना चाहिए और डिजाइन भी करते आना चाहिए,
ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में जो है उसके अनुसार दूसरा आदमी काम कर पाए, ठीक है ना। फाइनली आपको जो है स्टैंडर्ड टाइम में काम करके देना है, ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टाइम। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके अनेकानेक टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। तो यही टेक्निक ऑफ द वर्क स्टडी है बेसिकली, ठीक है ना। हमने लिखा कम समझाया ज़्यादा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि जो वर्क स्टडी है आपका, क्या जो वर्क स्टडी है, वर्क स्टडी को कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। मैनेजमेंट को वर्क स्टडी से कैसे को रिलेट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी के साथ कैसे को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी के साथ कैसे को रिलेट आप करेंगे। तो पहले तो देखिए, तो वर्क स्टडी हम बात करते हैं किसकी, वर्क स्टडी एंड मैनेजमेंट। वर्क स्टडी एंड मैनेजमेंट। अब वर्क स्टडी एंड मैनेजमेंट में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर दो तरह की डिफिकल्टी जो है आपको फील होती है। पहला कि जब कोई आप चेंज करते हैं तो हर आदमी चेंज से डरता है। जो रास्ते पे आप रोज जा रहे हैं, आदमी सोचता है कि उसी रास्ते को फॉलो करो, नया से आदमी डरता है। तो एक तो चेंज से आदमी डरता है, तो वो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब आदमी कंफर्ट सिचुएशन में होता है ना, तो और भी चेंज नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। तो एक तो चेंज, और दूसरा जो पार्ट आता है कि जब मैनेजर्स को ऐसा लगता है कि आदमी को पदोन्नति करो, तो ऊपर जब जाता है मतलब प्रमोशन होता है तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब प्रमोशन होता है तो उसमें उसको एक्सपर्टाइज मतलब क्या बोल सकते हैं आपको, जब आपको अथॉरिटी दी जाती है, पदोन्नति दी जाती है, तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो एक्सपर्टाइज या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर आदमी अधिकारी तो बनना चाहता है लेकिन जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, इसीलिए इस देश की ये स्थिति है। आदमी जिम्मेदारी ले बिना अधिकारी बने तो काम बन जाए, ठीक है ना। लेकिन आदमी को अधिकार सबको चाहिए लेकिन जिम्मेदार किसी को नहीं होना है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द होल इंडियन सिस्टम, ठीक है ना। तो ये चेंज और इसको एक्सपर्टाइज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वर्क स्टडी एक टूल है, ठीक है ना। अब कैसे टूल है इसको समझिएगा कि कोई भी हम काम दिए, काम कर लिया, आउटपुट मतलब वर्क मेजरमेंट किए और देखे कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। यदि ज़रूरत है तो हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि यू हैव टू चेंज योर मेथड, योर एटीट्यूड। ये भी जो है ना, आजकल एम्प्लॉय की एटीट्यूड चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू मजबूरी चेंज होती है, विलिंगनेस नहीं रहती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोई नया सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत सारा समस्या आता है, नया सिस्टम को लोग एक्सेप्ट नहीं करते रहते हैं, संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। फिर प्रोग्रेसिव, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव जॉब, ये भी हर आदमी चाहता है लेकिन करता नहीं है, ठीक है ना। जॉब का मतलब क्या है, जस्ट ओबे दी बॉस, ठीक है ना। फिर न्यू स्कीम्स कुछ कंपनी ला रही है, दैट यू हैव टू फॉलो, नॉट ओनली यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू प्रमोट द न्यू स्कीम। आपको नए स्कीम को प्रमोट करना है। फिर कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द वर्कर, फ्रॉम द स्टाफ, फ्रॉम द सुपरवाइजर, फ्रॉम द मैनेजर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग शुड हैव ए वेल कोऑर्डिनेशन। ये सब कैसे संभव है, जब तक वर्क स्टडी, जब तक आउटपुट, जब तक फीडबैक, जब तक सिस्टम को मैनेजमेंट नहीं समझेगा तब तक ये सब संभव नहीं है, ठीक है ना। तो वर्क स्टडी जो है आपको चीज़ों को कंक्लूड करता है, ठीक है ना।
फोरमैन से लेकर के सुपरिटेंडेंट तक जो है, मैनेजर से लेकर के, मैनेजरियल अफेयर्स से लेकर के सीईओ, एमडी जो भी है, सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि सबकी मजबूरी है, क्योंकि सब क्या है, एक बोल सकते हैं सीक्वेंस में, चेन में काम करते हैं, एक डिपेंडेंसी बनी हुई है, ठीक है ना। तो इन सब का फायदा मैनेजमेंट को डायरेक्ट वर्क स्टडी टेक्निक से मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका एक ये बेसिक जो है वर्क स्टडी और मैनेजमेंट के बीच का रिलेशन था। अब यही चीज यदि आप प्रोडक्टिविटी से आप रिलेट करेंगे, ठीक है ना, किसका, वर्क स्टडी एंड क्या, प्रोडक्टिविटी। अब देखिए, अभी तक तो जितना पढ़ा चुके हैं, इसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी हमको नहीं समझ में आया। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, कि आपका जो भी रिसोर्सेस हैं, 6M जो हमने बताया था, क्या, मैन, 6M मतलब मैन, मशीन, मनी, मेथड, मटेरियल, मैनेजमेंट, इन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी ऐसे ही बढ़ जाएगा, ठीक ना। यही वर्क स्टडी से ही आप क्या करते हैं कि जो है, यू जस्ट रिड्यूस दैट वेस्टेज, जितना आप जो है दैट वेस्टेज ऑफ रिसोर्स का कर सकते हैं, टाइम कर सकते हैं, ठीक ना, जो भी आपके पास है उसको जो है मिनिमम टाइम में चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक ना। आपके पास जो है कोई काम करने का बेटर, ईजियर, चीपर, सस्ते में आप काम कर सकते हैं, क्विकर, ठीक है ना। ये सब तरीके हैं, क्या, बेटर, ईजियर, चीपर, क्विकर, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, सेफर, ये सब काम करने के तरीके हैं, ठीक है ना, फॉर डूइंग ए जॉब, ठीक है ना। तो ये सब के थ्रू आप जो है, क्या हुआ, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी या नहीं, बिल्कुल होगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्टिविटी की यदि हम बात करते हैं, तो फॉर एवरी रिसोर्स विच आर बीइंग इन्वॉल्व्ड, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, you have to select the point, you can select the point where the improvement is required, where there is room for improvement, there is always room for improvement, since हमेशा एक इम्प्रूवमेंट की चांसेस रहती है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है अल्टीमेटली जो है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होता है जब वर्क स्टडी को हम एडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना, भी इम्प्रूव होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है, हमारी मेंटल हैप्पीनेस भी अच्छी होती है। मेंटल, आप पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम देने के बाद अच्छे नंबर आ गए तो हैप्पीनेस हो गया या नहीं, ठीक है ना। यदि इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आपको हायर प्रॉफिट भी होता है, हायर प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, प्रॉफिट भी, यू गेट ए बेटर प्रॉफिट, ठीक है ना। जब आपको प्रॉफिट होगा तो वर्कर को आप क्या देंगे, वेज अर्थात सैलरी आप ज़्यादा देंगे कि नहीं, पेमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे, तो पेमेंट देंगे तो ऐसे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। प्रोडक्ट का डिमांड जो है आपका अच्छा होगा तो कस्टमर का आप जो है कॉन्फिडेंस जीत पाएंगे, फेथ जीत पाएंगे, ठीक है ना। और सब कुल मिला करके प्रोस्पेरिटी टू नेशन, ठीक है ना, राष्ट्र की समृद्धि जो है, प्रोस्पेरिटी टू नेशन, राष्ट्र की समृद्धि भी होती है। तो इन शॉर्ट यदि हम कहें तो वर्क स्टडी इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड कंटिन्यूड एफर्ट टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है ना। तो इसको दिमाग में रख करके जो हमने अब आपको टेक्निक बताए थे,
कि टेक्निक ऑफ द वर्क स्टडी, तो अब ये तो समझ गए। यहाँ मैं एक डिफिनेशन लिख भी देता हूँ, इन बेसिस के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर यदि हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि वर्क स्टडी इज एन organized and continuous process है, effort to improve क्या क्या इम्प्रूव करना है आपको? प्रोडक्टिविटी, जिसकी चर्चा ही चल रही थी अभी, क्वालिटी एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये वर्क स्टडी है आपका, ठीक है ना। क्या है कि यू हैव टू मेक एवरीथिंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कंटिन्यूअस एफर्ट, ऐसा नहीं कि आज खूब कर दिए कल छोड़ दिए, जीवन में हमेशा मेहनत करना है, ये आप जो है थंब रूल बना लीजिए। तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी और कॉस्ट रिड्यूस होगा, ठीक है। तो अब ये पार्ट किसका था? वर्क स्टडी का। लेकिन वर्क स्टडी टेक्निक की जब बात किए थे तो क्या आया था? मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट का ऑब्जेक्टिव या कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लें, उसके बाद हम लोग चले घर अपने अपने। तो सबसे पहला क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेथड स्टडी। देखिए यहाँ पर मेथड स्टडी की ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी, ठीक है ना। अभी तक क्या हम लोग पढ़ रहे थे? बताइए अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हम लोग वर्क स्टडी पढ़ रहे थे, ठीक है ना। वर्क स्टडी, ठीक है ना। तो वर्क स्टडी में हमने आपको बताया था, ठीक है ना, कि इस वर्क स्टडी से ही हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक हम लोग बढ़ गए अब, ठीक है ना। मेथड स्टडी और मोशन स्टडी भी आएगा उसके बाद। एक्चुअली मेथड स्टडी के अंदर ही मोशन स्टडी है, या कई लोग मेथड को ही मोशन भी कहते हैं। उसके बाद वर्क मेजरमेंट पे जा करके हम लोग रुकेंगे, ठीक है। तो मेथड स्टडी का जो है, जो आपका सोल जो है क्या है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, कि सबसे पहले तो बेटर डिजाइन आप प्रोड्यूस करें। बेटर डिजाइन ऑफ किसका? प्लांट का। बेटर डिजाइन ऑफ प्लांट मतलब प्लांट का, इक्विपमेंट का, बिल्डिंग का, ठीक है ना। तभी तो उसमें काम करने में मजा आएगा। ये वर्क स्टडी का पहला फंडा है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पेड़ काटना है, ठीक है ना, कोई बड़ा वृक्ष है उसको काटना है, ऐसे पेड़ काटना नहीं चाहिए लेकिन काटना है तो सुई से थोड़ी काटेंगे, उसके लिए कुल्हाड़ी चाहिए ना, ठीक है ना। कुल्हाड़ी में भी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कुल्हाड़ी तेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका लेस फटीग, जो आपका मेन पावर है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। बेटर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन बेटर एंड बेस्ट हो। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किसका? ऑफ 6M, ठीक है ना। जो 6 आपका M है, मटेरियल, मशीन, मैन पावर, मनी, मैनेजमेंट, ठीक है ना, ये सब, ठीक है ना। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, यह सब क्या है? इसके जो है एम है, या आप बोल सकते हैं क्या है? गोल है, ठीक है ना। इफिशिएंट जो है आपका मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है ना। इफिशिएंट प्लानिंग, ठीक है ना। स्ट्रीमलाइंड वर्किंग प्रोसेस, जो है आपका जो वर्किंग प्रोसेस हो, ठीक है ना, वह बेटर हो। वर्किंग प्रोसीजर, इसके ऊपर भी हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे। वर्किंग प्रोसीजर आपका जो है, और आपका जो भी काम हो वह प्रैक्टिकल हो, हाइपोथेटिकल नहीं हो, प्रैक्टिकल हो, स्टैंडर्ड हो,
स्टैंडर्ड हो, रेशनल हो, ठीक है ना, रेशनल हो, ठीक है ना, सिंप्लीफाइड हो, ठीक है ना, सिंप्लीफाइड हो, स्पेशलाइज्ड हो, स्पेशलाइज्ड हो। तो ये सब जो है चीजें आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये सब पार्ट किसका था, मेथड स्टडी का। अब मेथड स्टडी के अलावा दूसरा टेक्निक कौन सा था, वर्क मेजरमेंट, देख पा रहे हैं। तो वर्क मेजरमेंट की भी कुछ ऑब्जेक्टिव चलते चलते देख लें हम लोग, ठीक है ना। क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट, वर्क मेजरमेंट, ठीक है ना। इनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, अब इसकी भी हमने आपको कई बार बताया कि जो चीज को आप मेजर नहीं कर सकते हैं ना, उसको आप इम्प्रूव भी नहीं कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। तो इसीलिए टीचर भी क्लास टेस्ट लेता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि जीवन में संकट विकट आता है तो परमात्मा आपको कुछ परेशानी देते हैं, तो वो भी एक परीक्षा ही है। क्यों, ताकि आप मजबूत हो पाए। परीक्षा क्यों लेते हैं, मार्क्स ज्यादा स्कोर करना क्यों जरूरी है, ताकि आप चीजों को सीख पाए, चीजों को याद रख पाए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है जरूरी है कि हमारा इफेक्टिव जो है प्लानिंग हो, कोई भी काम प्रॉपर प्लानिंग के साथ, इफेक्टिव प्लानिंग हो, कंट्रोलिंग हो, ठीक है ना। जैसे पढ़ाई करते हैं तो मैं बच्चों को बहुत बोलता हूं कि मन के ऊपर, जिसका मन पर काबू वो सबका बापू। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं कि अपना एक चैनल है, ठीक है ना, जो है अपना एक चैनल है जीवन दर्शन नाम का। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना तो आपको वह मिल जाएगा, तो कभी कभी उसको देखा कीजिए। दैट इज वन काइंड ऑफ मोटिवेशनल जो है। लेकिन मुझे किसी मोटिवेशनल स्पीकर से कंपेयर मत कर लीजिएगा, क्योंकि मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर से जो है मोटिवेटेड नहीं हूँ। मेरा अपना जो है खुद की एक सोच है, ठीक है ना, एक स्वीकारोक्ति है, एक अंगीकारोक्ति है, ठीक है ना। और मेरी अपनी अनुभव को पिरो करके आपके लिए एक जीवन दर्शन नाम का चैनल जो है, जीवन दर्शन का जो है, इसको आप अंग्रेजी में लिख लीजिएगा तो आपको जल्दी मिल जाएगा। जीवन दर्शन आप मिलेंगे तो मेरा ही फोटो आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसको आप लिखिएगा जीवन दर्शन बाई डॉक्टर जितेंद्र पांडे, तो आपको वह मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वर्क मेजरमेंट जो है यहाँ पर आपको जरूरी है, ठीक है ना। ये आपको वर्क मेजरमेंट प्रोडक्शन में भी जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन में भी जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जरूरी है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जरूरी है, हर जगह जरूरी है, ठीक है ना। वर्क मेजरमेंट कि जब हम काम किसी को बोले वो काम हुआ कि नहीं, ये देखना भी तो जरूरी है। आप किसी को पैसा देते हैं किसी काम के लिए, तो पैसा मतलब इसलिए देते हैं कि काम हो जाए, काम हो ही नहीं तो फिर क्या मतलब है, ठीक है ना। फिर आप क्या करते हैं, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड्स भी आप तलाशते हैं, ठीक है ना। अल्टरनेटिव मेथड से क्या होता है दोस्तों, किसी भी काम को करने का कई सारा तरीका होता है, तो आप वहां पर एनालाइज करते हैं कि कौन सा काम जो है, कौन सा तरीका से हमको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, एफर्ट हमारा कम होगा। यहाँ पर आप एडवांटेज देखते हैं कि कौन सा काम से ज़्यादा एडवांटेज है, कॉस्ट किस काम से मतलब मेथड से हमको कम लग रहा है, एफर्ट किस में कम लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स आप कंसिडर करके अल्टरनेटिव मेथड, 2 3 4 तरीके होते हैं किसी भी काम को करने का, ठीक है ना। उसके बाद आप इसमें ये भी काम देखते हैं कि स्किल ऑफ वर्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सामने वाले को आता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं, तो क्या करेगा, ठीक है ना। ये भारत सरकार थोड़ी है कि आरक्षण दे दे करके जो है घोड़ा को न मिले घास गधा खाए च्यवनप्राश, तो गधा घोड़ा का काम नहीं कर सकता है ना। तो स्किल यू हैव टू टेस्ट, यू हैव टू ट्रेन दी वर्कर, वर्कर को ट्रेनिंग तो दो। आप आरक्षण दे रहे हो,
आरक्षण से थोड़ी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या का समाधान होगा स्किल से, दिमाग से। दिमाग नहीं है तो दिमाग दीजिए, वो खुद कर लेगा। आपको आपके आरक्षण की जरूरत नहीं है। आज आप देखिए भारत सरकार इतनी बड़ी संविधान, इतनी बड़ी सारी व्यवस्था, हम सब कुछ देंगे लेकिन ये चीज नहीं देंगे, दिमाग नहीं देंगे। और हम लोग भी ऐसे लोग हैं जो फ्री में खाना मिल जाए, फ्री में रहना मिल जाए, फ्री में सब कुछ मिल जाए, लेकिन स्किल फ्री में नहीं मिलता है। दिमाग के लिए तो आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। बादाम खाने से दिमाग, सरकार बादाम देती है, बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है दोस्तों, ठोकर खाने से दिमाग आता है। ठोकर खाइए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए तो जीवन इम्प्रूव होगा। आरक्षण के आड़ में 70 साल में देश में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता, कभी नहीं होगा, क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। उसको हम यदि समझ लें कि ये भारत माँ का कर्ज है, ये एक हमारे पास अवसर है, जब भारत माँ हमें सहयोग कर रही है और जितना सहयोग कर रही है उससे ज़्यादा हम सहयोग करके देंगे भारत को, इस राष्ट्र को, तो देखिए इम्प्रूव हो जाएगा, समृद्धि आ जाएगी इस राष्ट्र में, बल्ले बल्ले हो जाएंगे सबके। लेकिन नहीं, हम तो मुफ्ते माल दिले बेरहम जो है, हम मुफ्त में जो मिल जाए उसको दिल खोल करके इस्तेमाल करते हैं और फिर जो है खत्म हो गया, फिर लाइन में लग गए। तो यहां कहने का मतलब ये था कि स्किल ऑफ द वर्कर, अपने लोगों को हम स्किल्ड करें, हम खुद भी स्किल्ड हुए, अच्छी अच्छी नई नई चीजें सीखें, जितना सीख सकते हैं अच्छी चीजें पढ़ें, किसी के भरोसे नहीं रहे कि कोई हमें देगा। हम आरक्षण क्या, हम आ रहा है तो ये अधिकार है। जब हमारे पास स्किल रहेगा तो हम खुद जी खा सकते हैं, किसी के जो है हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि कभी संविधान से तो कभी सरकार से। अरे हमारे पास जो है हम मेहनत कर सकते हैं। हाँ मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन हम उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हुए। तो ये चीज है स्किल। तो स्किल बहुत जरूरी है, तो वर्कर को ठीक ना स्किल्ड बनाना बहुत जो है जरूरी है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि जो आपके पास जो है रिलायबल लोग हैं, ठीक ना, तो रिलायबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट भी बहुत जरूरी है। रिलायबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट और ठीक ना पर्सन। अब आपने किसी को ट्रेनिंग दिया, सब कुछ किया और वो कंपनी छोड़कर चले गया, या इक्विपमेंट ने धोखा दे दिया, ठीक ना, तो ये जो है कोई वर्कर यदि बहुत काम कर रहा है तो उसको इंसेंटिव दीजिए ना, क्या दिक्कत है, तो और उसका मनोबल ऊंचा होगा, ठीक ना। आप उसके साथ जो है प्रमोशन दीजिए ना उसको, ठीक ना, बोनस दीजिए ना, कुछ नहीं तो रेस्पेक्ट दीजिए ना, वो और काम करेगा, ठीक ना। तो ये चीजें मनोबल को जो है ना ऊपर उठाने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना। फिर जो वर्क मेजरमेंट करते हैं, ठीक ना, वर्क मेजरमेंट शुड बी क्या बोल सकते हैं, शुड बी स्प्रेड अमाउंट द वर्कर। मतलब सबको बता दीजिए कि कितना लास्ट ईयर, अब कंपनी में आता है ना कि लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है, सबको बताइए। यदि प्रॉफिट कम है तो लोग कंसस होंगे, ठीक ना। फिर इसके साथ इंफॉर्मेशन पूरा प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि उसको भी काम करने के लिए क्या चाहिए, जो है डाटा चाहिए ना। आजकल दुनिया ही पूरे डाटा पे है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, डाटा प्रोवाइड कीजिए उसको, ठीक ना, उसको रिसोर्स दीजिए, ठीक ना, एस्टिमेशन दीजिए, ठीक ना, एक टारगेट दीजिए कि भाई आपको ये काम करना है, ठीक ना, इस टाइम के अंदर करना है, ठीक ना। आपको एक जो है अमाउंट ऑफ जो वर्क आप दे रहे हैं वो भी एक कैलकुलेटेड हो, अमाउंट ऑफ वर्क भी ज़्यादा ना हो, ताकि वह वर्कर जो है आपका फटीग, चाहे मेंटल फटीग हो, ठीक है ना, या फिजिकल फटीग, ठीक है ना। मेंटल फटीग बहुत जो है घातक है, क्योंकि इससे मनोबल भी गिरता है, आदमी थक जाता है, टेंशन में रहेगा तो कैसे काम करेगा, काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक ना। तो इससे कहते हैं ना दैहिक दैविक भौतिक तापा, मतलब शरीर, तन से ज्यादा दुखदायक होता है मन, और मन से भी ज्यादा दुखदायक होता है दिल, जिसको कि आत्मा बोलते हैं।
मतलब शारीरिक कष्ट थोड़ा, मानसिक कष्ट ज़्यादा, और ये वाली कष्ट मतलब सही को ही गलत, गलत को ही सही समझ गए, वो ज़्यादा कष्ट देता है। कोई नशा व्यसन करता है, वो समझता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो क्या है कि बेसिकली वो ज़्यादा दुखदायक है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। इन सबको जाते जाते लास्ट के 2 मिनट में, थोड़ा सा लेक्चर लंबा जरूर रहा है, लेकिन अब जो है ज़रूरी है कि हम इसको एक समरी जो है इसको देख लें। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़े कि वर्क स्टडी आज हम पढ़ना शुरू किए थे दोस्तों, जिसमें कि हम बताए थे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, नीड बताएंगे, और ये सब हमने बताए भी। ठीक है ना। वर्क स्टडी को हमने डिफाइन किया था कि बेस्ट एंड एफिशिएंट टेक्निक है यह, जो कि आपके प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करता है, स्टैंडर्डाइज करता है, मैनेज करता है, मेजर करता है, अच्छी क्वालिटी देता है, ठीक है ना। जो आपके पास अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, और जो अवेलेबल है वो क्या क्या चीज़ रहता है, मनी सबसे पहले, कोई भी काम के लिए तो पैसा चाहिए, मेथड तरीका, आदमी जो है, जो मशीन है, जो मटेरियल है, जो मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट जो इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी फैक्ट्री है, जिसकी कंपनी है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया कि वर्क स्टडी से हमें क्या क्या फायदे हैं, तो क्या क्या करता है, तो ये सब हमने बताया कि वैल्यूएशन ऑफ द वर्क, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ वर्क कंटेंट से टाइम स्टैंडर्ड, ये सब हमने बहुत डिटेल में आपको बताए हैं। ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हैं। फिर वर्क स्टडी का कुल मिलाकर के ट्रायोलॉजी में 3 चीज़ बता दिए कि सिंप्लीफाई करना है किसी काम को, स्टैंडर्डाइज करना है, और मेजर करना है। ये 3 मेन काम है वर्क स्टडी का। इसके आधार पर हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए। उसके बाद वर्क स्टडी को इनके आधार पर हमने एक जो है डिफाइन करने की कोशिश किया हमने। ठीक है, और ये डिफाइन किए हैं कि सिस्टेमेटिक, ऑब्जेक्टिव हो, उद्देश्य हो, एक कल्पना की ऊंची उड़ान हो, ठीक है ना, जो भी आपके पास गवर्निंग एंड ऑपरेशनल फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, उनकी इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, किसके लिए, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए, किसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, किसके, कंपनी की इम्प्रूवमेंट हो, स्टाफ का इम्प्रूवमेंट हो, कस्टमर का इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है ना, सबका इम्प्रूवमेंट हो। इसी को हम इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, खुद जो है तरक्की करना, वो तरक्की नहीं है, लेकिन अपने तरक्की से अपना परिवार, अपना समाज भी तरक्की के रास्ते पर जो है बढ़ जाए, ये तरक्की होता है। इसके साथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन का हमने कॉन्सेप्ट बताया कि चीपर होना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए, ठीक है ना, प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, ठीक है ना। इसके बाद जो है वर्क स्टडी क्यों पढ़ना चाहिए, ये हमने आपको बताए, ठीक है ना, कि वर्क स्टडी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताए थे, ठीक है ना, ये सब हमने देखा। वर्क स्टडी का एडवांटेज फिर हमने आपको बताया था कि इट इज़ यूनिवर्सल टूल, पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है ना, हमने गीता का भी आपको एग्जाम्पल दिया, मेरे जीवन का आधार है श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है ना, राम सत्य है, गीता हमारी चित्त है, हमारा जीवन है, और भगवत भजन श्री कृष्ण मेरे जीवन के आनंद हैं। तो ये मेरा अपना फिलॉसफी है। उसी तरह से ये यूनिवर्सल टूल, तो ये कृष्ण भगवान का हम बता रहे थे कि उन्होंने भी यही कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते योगः कर्मसु कौशलम, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, रामायण का हमने बताया। तो मतलब कर्म 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 ही पूजा है, ये हमने बताया। लेकिन कर्म अच्छे तरीका से करने के लिए वर्क स्टडी की जरूरत है कि कर्म कर कैसे रहे, उठपटांग कुछ भी कर रहे हैं और कर्म कर रहे हैं, ये कर्म का डिफिनेशन नहीं है। तो ये यूनिवर्सल टूल है जो पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज है, हमने कोई डिसएडवांटेज न पाया है न हमने बताया है। ठीक है ना, हमारे दृष्टिकोण में कोई डिसएडवांटेज नहीं है। फिर हमने टेक्निक ऑफ द वर्क स्टडी में मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट आपको बताए। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ बताई। ये दोनों मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई काम कर रहे हैं किस तरीका से कर रहे हैं, और काम के बाद मेजरमेंट जरूरी है कि उसमें इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं, काम हुआ कि नहीं,
क्या मतलब निकला जब घंटों आपने समय दिया, पैसा खर्च किया, मेहनत किया और इम्प्रूवमेंट ना हो, काम कंप्लीट नहीं हो, काम करने के बाद निराशा आए, उदासी आए, पछतावा आए, तो ऐसे कर्म का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको बताए। फिर वर्क स्टडी और कैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये हमने आपको बताने की कोशिश किया। वर्क स्टडी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करता है ये भी हमने आपको बताया। आप देख पा रहे होंगे कि जो मनी मटेरियल ये सब है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, कैसे हायर प्रॉफिट हो, कोई भी आपका प्रोडक्ट बेटर हो, इजियर हो, चीपर हो, क्विकर हो, सेफर हो, ठीक है ना, रिलायबल हो, ठीक है ना, आपका रिलायबल भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना, रिलायबल हो, ड्यूरेबल हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है वर्क स्टडी से संभव है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, मेंटल हैप्पीनेस अच्छी होती है, ठीक है ना, लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो प्रोस्पेरिटी टू नेशन बढ़ेगा। तो हमने ये सब आपको बताया था। फिर जो है हमने जो टेक्निक आपको बताए वर्क स्टडी का कि मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, तो मेथड स्टडी का जो है कॉन्सेप्ट हमने आपको बताने की यहाँ कोशिश किया, और फिर वर्क मेजरमेंट का भी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया कि किस तरह से वर्कर की स्किल आप बढ़ा सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड को कोई भी काम करने का एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीका है, तो हर तरीके का एडवांटेज, कॉस्ट, एफर्ट, टाइम ये सब निकाल लीजिए और देख लीजिए कौन सा मेथड, इसको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बोलते हैं इसको, जो ऑपरेशन रिसर्च में आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर जब आपको प्रॉफिट होती है तो इंसेंटिव दीजिए वर्कर को, वर्क मेजरमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, टारगेट दीजिए, फीडबैक लीजिए, ठीक है ना, जो है, और वर्कर को उतना ही काम दीजिए जितना वो काम कर पाए, जो इससे कि वो उसका मेंटल और फिजिकल दोनों हालत सही रहे। तो आज यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि ये सारी राम कहानी जो है आपकी बहुत अच्छी लगी होगी, आपके बहुत काम आएगा। ये वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा था, एक बार नहीं दो बार में देख लीजिए, जितना समझ में आया हो ठीक है, नहीं तो एक बार और पुनः इस वीडियो को देख लीजिए। और समय मिलता है, खूब समय मिलता है पढ़ने के लिए, जीवन में तरक्की करने के लिए समय बहुत मिलता है। आप ये नहीं बोल सकते कि समय नहीं मिलता है, जब आपको फुर्सत मिले, समय मिले, चलते फिरते बस में, ट्रेन में, इन वीडियोज को आप देख करके आप अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।